अ, शेख अयान से बात करते हैं। हेलो। 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 क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ गालिब, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करें? असीम भाई, हाजी भाई, डाली भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए। बस मैं आज सैटरडे को इसीलिए आया था क्योंकि आज पैनल जमा होने वाला है, तो हाँ वही जी, हाँ जी, एक्साइटेड। बिल्कुल। हाँ, तो मैं एवोल्यूशन के बारे में कुछ सवाल लेकर आया हूँ। जी जी, करें। मुझे कुछ क्रोमोसोम 2 के ऊपर कुछ जानकारी चाहिए। हाँ जी, पूछें, क्या जानकारी चाहिए? मतलब जैसे कि मैंने आपकी डिबेट देखी हुई है, अगर आपको पता हो हम्म। तो उसके अंदर जो बायोलॉजिस्ट है उसने वो आर्ग्यूमेंट उठाया था कि हमारे पास जो टेलोमीर सीक्वेंस जो हमारे पास है वो मतलब बहुत कम है। मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट करे तो उतना कम है, तो उसका रीजन क्या है? यार, आपको पता है वो बेचारा जो है ना, उसको पता नहीं अब तक भी ये बात पता चली है कि नहीं। जैसे जैसे इंसान एजिंग उसमें होती है ना, किसी भी जानदार में, तो टेलोमीर इरोड होते हैं। ठीक है। टेलोमीर सीक्वेंस अगर दरमियान में छोटा है तो भाई वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि वो छोटा है। इसमें कोई जी। वो बात नहीं है। क्योंकि टेलोमीर्स जो है ना, वो क्या होते हैं, वो जैसे जैसे एक जानदार की एज बढ़ती है तो टेलोमीर्स एंड से टूटने शुरू हो जाते हैं। समझ गए आप? जी। यही बेसिकली एजिंग के प्रोसेस में टेलोमीर इरोजन जो है एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि फिर कई सेल ऐसे होते हैं कि उनके टेलोमीर्स टोटली इरोड हो जाते हैं और एंड से क्रोमोसोम्स के एंड्स कट जाते हैं। इस वजह से वो सेल्स प्रॉपरली अपनी कॉपीज भी नहीं बना सकते फिर बाद में। इसी वजह से जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो सेल डेथ ज्यादा हो जाती है। एजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल डेथ जो है ना वो होती है। ठीक है, समझ गए आप? जी। तो वो ये प्रोसेस की वजह से, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि अगर वहां पे टेलोमीर सीक्वेंस जो है वो एक कम है वहां पे, तो यार इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फ्यूजन तो और भी बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जिनमें फ्यूजन इवेंट्स हुए हैं। और एक बकरा है, उसका क्या नाम था मेरे जहन से निकल गया। उसके अंदर तो भाई 40 फ्यूजन इवेंट्स हैं। ओ। ठीक है। जी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये फ्यूजन जो है ना वो सब जानदारों में फ्यूजन होती है। इवन के आपके और हमारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं असल में वो फ्यूजन से ही बने हैं मोस्टली। हम्म। ऐसा नहीं होता कि एक पूरा क्रोमोसोम जो है वो बन जाए जो है विदाउट फ्यूजन। जी। क्रोमोसोम्स फ्यूजन भी हो जाती है, क्रोमोसोम स्प्लिट भी हो जाते हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। बहुत ही आम सी बात है। क्रोमोसोम फ्यूजन जो है वो इंसान में पाए जाने वाले कुछ कैंसर्स की बहुत बड़ी वजह है। ठीक है। तो हाँ 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 और हाँ। एवोल्यूशन में या बायोलॉजी में कोई रीजन नहीं है कि एक चीज जो है वो सोमैटिक सेल्स में हो सकती है तो वो गैमेट्स में नहीं हो सकती, उसमें भी हो सकती है। ठीक है, समझ हाँ, गए आप? जी हाँ, लेकिन मा- गालिब मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे वही था कि ये लोग एतराज किस पे करे? अगर वो एतराज करे तो फिर वो बीच में जो वो 798 ऐतराज अपनी सीक्वेंस मिल कम रहा इल्मी है। पे कर रहे हैं, सिर्फ ऐतराज अपनी कम इल्मी पे कर रहे हैं, साइंस का नहीं पता तो इस वजह से कर रहे हैं। ठीक मतलब है, लेकिन गालिब, समझ गए? अगर हम फर्ज करें कि फ्यूजन नहीं हुई है तो बीच में सीक्वेंस किधर से मिलता है? हमें भले 800 का मिल रहा हो। हाँ, तो वो यही तो बात है ना, वो उस पर सिर्फ मेंटल जिम्नास्टिक करता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं कि इन इस पूरे टोले का सिर्फ काम सीमा नहीं ये हुई है। है कि सवाल का नहीं, सवाल का जवाब देने को अवॉइड कैसे करना है, बस। जवाब नहीं देना इन्होंने, इन्होंने सवाल के जवाब को अवॉइड कैसे करना है वो है। ठीक है। आप इनको एक बात बताएंगे तो ये सके, आप इनको बताएंगे ना कि भाई आपके पास एविडेंस नहीं है कि खुदा नहीं है, खुदा का एविडेंस नहीं है आपके पास, तो कहेंगे तुम एविडेंस दो ना कि खुदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जवाब देना अवॉइड करना इनका काम है। पूरा टोला जो है ये मान यूनियन वाला, जवाब इनके पास नहीं होते कोई भी, और इनको अच्छे तरीके से पता है इनके पास कोई हमारे सवालों के जवाब नहीं है। हाँ, मगर ये लेकिन सिर्फ और जब सिर्फ, हम इवन इंजीनियर जब कहता है ना आपको और मुझे कि भाई मैं सिर्फ खुदा के बात पे बहस करूंगा, आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा सीरियसली क्यूरियस है, इंजीनियर क्या करता है आपके और हमारे साथ? जब वो कहता है ना कि मैं सिर्फ खुदा के नाम पे बात करूंगा, वो असल में लोगों को हकीकत को पहचानने से रोकता है। भैया, दुनिया में हर बात की सच और हकीकत की परख अलग अलग होती है। कोई एक बात दूसरी से मशरूत नहीं होती।
ये बात कि मजहब सच्चा है या नहीं खुदा के होने से मशरूत नहीं है। अगर मजहब की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुरान में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और वो झूठी हैं, तो भाई इससे हम ये साबित कर लेंगे कुरान झूठा है। ठीक है, हमें कोई ये बात इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश की जा सकती है कि खुदा है या नहीं है, कुरान को झूठा हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। और जो सच के और हकीकत के मुतलाशी हुए हैं लोग, असल में ये उनको क्या करते हैं, उनको इस बात का पॉज लगाते हैं कि वो अगली बात ना पूछें। भाई कुरान को हम सच्चाई और झूठ इस बात पे हम कर सकते हैं कि कुरान में अल्लाह ने लिखा है कि भाई इंसान मिट्टी से बना है। ठीक है, हम इस बात को बिल्कुल झूठ बात है। टेस्ट अपने आप पे कर सकते हैं, हमें कोई अल्लाह में यकीन रखने की जरूरत नहीं है इस बात को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत सी और चीजें कुरान में है, जैसे स्लीपर्स ऑफ द केव की स्टोरी है असहाब कहफ की, वो स्टोरी एक झूठ है। हमें इस बात के लिए अल्लाह को साबित करने की जरूरत नहीं है। असल में अल्लाह जो है ना, दुनिया के हर झूठ के लिए एक बेहतरीन जवाब है, एक एक्सक्यूज है। हाँ जी अल्लाह होगा तो हाँ ये सारी झूठ बातें सच हो जाएंगी। अच्छा वो भाई जब तुम अल्लाह को सच साबित करोगे तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे कि हाँ भाई तुम्हारी बात को हम सच मान सकते हैं कि नहीं। अभी हम इसको झूठ ही कह रहे हैं जब तक तुम अल्लाह नहीं दिखाते, और अल्लाह दिखाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी नहीं है, हमारा आई बर्डन ऑफ मीन हाँ, ट्रूथ नहीं। मैं ठीक है, उसके चैनल पे जा रहा था तो वो बड़ा एक्सपर्ट बन रहा था। वो कह रहा है गालिब को कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ दुकान खोल के बैठा है और उसको सुपर चैट आ नहीं रही, तो वो टुन्नियों के ऊपर पहुंच चुका है वो। यार मैं तो टुनियों को जलील करता हूँ भाई, वो टुनियों के हक में जाने वाले जो है ना वो और हैं लोग। ठीक है, और मतलब दूसरी बात इतना यह है कि भाई यूट्यूब से अगर किसी को पैसे मिलते हैं तो भाई आप फिर दुनिया में ऐसे भी प्लेटफॉर्म हैं जहां पे पैसे नहीं मिलते, अपने चैनल डिमोनेटाइज कर देंगे लोग। ठीक है, ये डिमोनेटाइज क्यों नहीं करते? वो मसला ये है कि पाकिस्तान में सुपर चैट मिलती नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। अगर पाकिस्तान में सुपर चैट खुलेगी तो आप ये देखोगे कि ये भी सुपर चैट ले रहे होंगे। यहाँ तो फिर ये कम से कम इंजीनियर जैसा दिखाएं, क्योंकि हम तो भाई कोई गलत, मैं मेरे मेरे मेरा कोई मजहब है जिसमें हराम है कि मैं जो वो यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकता। भाई आपके मजहब की बात है ना, आप अपने मजहब से मोहब्बत दिखाएं, आप अपना चैनल डिमोनेटाइज कर दें। ठीक है, तो वो जी। इनका लेकिन मसला। हाँ, दूसरी बात है कि इनके लेवल पे जाने की कोई जरूरत भी नहीं है, वैसे ही ऐसे ही आई है मीन ये। गालिब बहुत बुरा लगता है जब ये लोग पाकिस्तान के एमर्जिंग यूथ को मिसलीड करते हैं, ये कह के कि साइंस गलत है। वो कह रहा है यार वो कि कितनी देर भाई कर लेंगे मिसलीड, ये आप अगर मिसलीड नहीं हो रहे ना तो और मैं तो भी नहीं नहीं हो होंगे, रहा। तो बस और भी नहीं होंगे। मुझे देखें, मुझे उनसे वो तो जाहिल है, मुझे एक्सपेक्टेड है, मुझे उम्मीद आप लोगों से है भाई। समझ गए हो? अगर आप मिसलीड नहीं हो रहे ना, समझ गए हो, तो बस ये बात आप याद रखना कि आपकी एज के आप जैसे हजारों लाखों में नौजवान हैं जो बदलेंगे। आई मीन और मैं भी आप गालिब इनकी बेबसी चेक करें ना, आप मैं भी इनकी एक बेबसी टीनेजर ही चेक हूँ। करें। मैं जानता हूं ना, मुझे पता है, आपने पिछली बार मुझे अपनी एज बताई है, ठीक है, मुझे याद है। हाँ तो मसला ये है कि देखें जंग हार कौन रहा है, ये जंग किस बात की है कि कौन किसके बंदे तोड़ रहा है। क्या ये मेरे जी। एथियस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं मुसलमान? क्या ये पाकिस्तानी एथियस्ट को मुसलमान कर रहा है, जिन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं? क्या वाजदी नहीं कर नहीं। रहा है? क्या ये राजा कर रहा है? ये मुसलमान कर रहा है पाकिस्तान के एथियस्ट को? मैं तो लिटरली एक एथियस्ट जो है ना, आधा एथियस्ट भी नहीं जानता जो कि इन लोगों की वजह से ना मुसलमान हो गया हो। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं ऐसे सैकड़ों बंदे जानता हूं खुद, जो मेरी वजह से पहले मुसलमान थे आज एथियस्ट हैं। ठीक है, जो आज से नहीं है, जो पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के टाइम से, आज से तकरीबन 13-14 साल पहले पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स शुरू हुआ था 2011 में। ये हाजी भाई उन लोगों में थे जिन्होंने शुरू किया था। ठीक है, जी। तो हम तो भाई आज से इनके बंदे नहीं तोड़ रहे। ये इन लोगों को भी वो वक्त याद होगा 2010 में जब आप फेसबुक पे जाते थे ना, या 11 में 12 में, तो आपको एथियस्ट नजर ही नहीं आते थे। अब आपको, यानी मैं फेसबुक पे अगर जाके सिर्फ ये लिखूं ना सलाम दोस्तों, तो नीचे 500 कमेंट आ जाता है सलाम का जवाब। क्यों? क्योंकि वो सारे एथियस्ट होते हैं, वो एथियस्ट होते हैं जो हमने पिछले 12-13 साल में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि यूट्यूब तो अब शुरू हुई है ना, यूट्यूब तो भाई शुरू हुई है, पिछले 5 साल की बात पूरी गेम है, मगर उससे पीछे हमारे पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स का 60,000 मेंबर होता था। ठीक है, अब आके यूट्यूब चैनल्स उस नंबर को क्रॉस किए जितना हमारा पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स का जो है ना फेसबुक ग्रुप होता था। तो लोग तो तब से कन्वर्ट हो रहे हैं और लोग अभी भी हो रहे हैं। हम इनके बंदे तोड़ रहे हैं, इन्होंने हमारा कोई बंदा नहीं तोड़ा।
गालिब जी उनका की बात। टारगेट है कि वो अपने बंदे अपने वो रखें चाल, लाइक जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं इन द फ्यूचर। तो हाँ तो वो नहीं रहते ना, हर कोई तो नहीं होता। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ तो उनका नया हासिल करना तो उनका गोल ही नहीं है। उनका गोल है टू रिटेन व्हाट दे हैव। तो मुझे आप एक बात बताएं कि क्या वो इसमें सक्सेसफुल है? ग्राउंड कौन गेन कर रहा है? नहीं, ग्राउंड आप ग्राउंड वो गेन कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? हम गेन कर रहे हैं ना। नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन आप जब कोई भी ग्राउंड लूज करता है, गेन करता है, जो लूज करो तो वो चाहता है कि मैक्सिमम टाइम तक उसका चलता रहे। हाँ तो ये बात तो अंडरस्टूड है ना डाली, हम ये बात तो कर ही नहीं रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं कि ये बात याद रखें, ये उनकी डेस्परेशन की वोज है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बात याद रखिएगा। मैं इस बात को जानता हूं कि 10 साल पहले पाकिस्तान में कितने एथियस्ट आपको सोशल मीडिया में मिलते थे, और मैं आपको इस बात की भी गारंटी दे सकता हूं कि इससे 10 साल बाद आपको कितने मिलेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में एथिज्म, आप मुझे बताएं, ये रोज कॉन्फ्रेंस करते हैं, रद्द इल्हाद कॉन्फ्रेंस, 10 साल पहले क्यों नहीं कर रहे थे भैया? हमने जो काम किया है ना कि इनको रद्द इल्हाद कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं रोज। कौन सा पाकिस्तान का टेलीवेंजलिस्ट है इस टाइम, सोशल मीडिया मौलवी है जो एथिज्म पे बात नहीं करता? क्यों करते हैं बात भाई? वो इसलिए बात करते हैं एथिज्म। मुफ्ती तारिक मसूद से क्यों लोग एथिज्म के सवाल करते हैं? इसलिए कि मुफ्ती तारिक मसूद के फॉलोअर ज्यादातर जाहिल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तारिक जमील के फॉलोअर्स जाहिल होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा चाह रहा, मैं वैसे कह रहा हूं कि कम पढ़े लिखे होते हैं। मगर जो मेन बात है वो क्या है कि क्यों इनकी अब आप जाके सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद और सामने एथिज्म या इल्हाद लिखें, आपको 10 वीडियोस निकल के आ जाएंगी। तारिक जमील का लिखें, आपको 10 वीडियोस नजर आएंगी। इंजीनियर का लिखें, आपको कुछ 30-40 वीडियोस नजर आ जाएंगी। क्यों इनको ये वीडियोस बनानी पड़ रही हैं? अगर मेरे जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर जो मैं कर रहा हूं उसकी कोई औकात नहीं है, तो भाई ये इतने बड़े बड़े लोगों को, मिलियंस वाले चैनल्स को जवाब क्यों देने पड़ रहे हैं? जवाब इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि इनकी सफों में थरथली मच चुकी है। ठीक है, और ये बात आप भूलिएगा मत, ये बात याद रखें। 10 साल बाद आप देखिएगा कि क्या होगा। ठीक है, 10 साल बाद देखिएगा कि क्या होगा। 10 साल बाद गेम हेलो समझ में आएगी। जी गालिब, वैसे एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ मैं? पूछें। जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूनिवर्स इतना बड़ा है, तो अगर एट रैंडम हम किसी एक गैलेक्सी को गायब कर दे तो क्या यूनिवर्स को उससे कुछ फर्क पड़ेगा? किसको गायब कर दें? अर्थ को? गैलेक्सी गैलेक्सी को कोई भी, पूरी की पूरी नहीं गैलेक्सी। पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक बंदे का सवाल, जैसे कि पता है आपको, एथियस्टों का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। वो ये पूछते हैं कि अगर अल्लाह है तो उसने इतनी बड़ी कायनात बनाने की क्या जरूरत थी? वो तो खुदा है, वो तो सिर्फ सोलर सिस्टम बना के कहानी खत्म कर सकता था। तो उस पे ईमान यूनियन का एक मेंबर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने ये कहा है कि जैसे कि पहले लोगों को ये भी नहीं पता होता था, लोग ये समझते थे कि जो डीएनए वो जंक डेटा है, फिर बाद में पता चला कि हाँ डीएनए का कुछ फंक्शन है। उसी तरीके से अभी हमें पता नहीं कि पूरी कायनात का मकसद क्या है, इसलिए हम अभी कह ही नहीं सकते कि खुदा ने बिना मकसद के ये बनाई है। तो मतलब इसमें ये क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये डीएनए और ये कायनात कैसे रिलेट करे आपस में? देखें, डीएनए की बात और है, और डीएनए का साइंस का ना एक इशू है। साइंस क्या करती है, अगर ये कोई कहे ना कि साइंसदान शुरू से उसे जंक डीएनए जब कह रहे थे, उनमें से किसी को भी नहीं लगता था कि इसका कोई मकसद होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। शुरू में ही जब डिस्कवर हुआ था, उसके बाद ही साइंटिस्ट ऐसे थे जो समझते थे कि जंक डीएनए जिसको वो कह रहे हैं उसका मकसद होगा। और दूसरी बात है कि साइंस तब तक किसी चीज के मकसद के ऊपर बहस करेगी नहीं ना जब तक उसे पता नहीं चलेगा। और अगली बात यह है कि यूनिवर्स को इसके साथ कंपेयर करना एक फॉल्स इक्विवेलेंस है। जी बिल्कुल, वही इसलिए कि डीएनए और हमारा जो पूरे का पूरा जीनोम है वो एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, समझ गए हो? उसकी लिमिट्स का हमें अच्छे तरीके से पता है कि क्या है, मगर यूनिवर्स की लिमिट्स ही हमें नहीं पता। हम नहीं जानते, मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फिनिट है। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है ना भाई। ठीक है, जो नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है हम जानते ही नहीं है। हो सकता है कि ये यूनिवर्स जो हमें नजर आ रहा है ये तो बहुत ही कुछ छोटा सा, यानी जिस तरह हम समझ रहे हैं कि जमीन जो है इस यूनिवर्स में जो उसकी हैसियत है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की खुद जो पूरा यूनिवर्स है उसके अंदर इतनी भी हैसियत ना हो।
तो इसलिए ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, एक चीज जो कि प्रोबेबली इन्फिनिट है और दूसरी जो कि फाइनाइट है। यूनिवर्स के बारे में तो भाई अगर 1 मिलियन साल भी ह्यूमन की सिविलाइजेशन होगी ना, तो आप उसकी बाउंड्रीज तक नहीं पहुंच पाए होंगे, क्योंकि 1 मिलियन साल में आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मगर जो जीनोम है वो आज ही इतना जबरदस्त तरीके से डिकोड हो चुका है कि कोई मसला ही नहीं है। सही है, समझे आप जी। तो ये प्रॉब्लम है। और अगर कोई ये कहे कि जी जंक डीएनए, ये बड़ा वो बात करते हैं कि भाई जंक डीएनए का पता नहीं था। भाई जिसको आप जंक डीएनए कह रहे हैं जो कि एपिजेनेटिक चीज है, वो तो एवोल्यूशन को और ज्यादा ऐसी चीज बना रही है जिसकी वजह से उस वो मजहब पे और ही बिलीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो और इसको बना रही है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हाँ, वो जो आपने टेलोमीर वाला पूछा था ना, उस जानवर का नाम है मंट जैक, उसे जाके देखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि टेलोमीर्स जो है ना, टेलोमीर्स का जो आपने बात की थी शुरू में, दरमियान में आने की सिर्फ एक ही रिजल्ट है बस, फ्यूजन के अलावा कोई रिजल्ट हो ही नहीं सकती, कोई तरीका है ही नहीं है। वरना वो जो आपका ग्रेट साइंटिस्ट है ना, वो ये बताए कि क्रोमोसोम के दरमियान में टेलोमीर्स और किस तरह आते हैं, वो मैकेनिज्म बता देना जरा, जाके माइकल बेली से पूछ लेना। ऊपर से उसमें एल्फर्ट सीक्वेंस, ऊपर से उसमें एल्फर्ट सीक्वेंस में मिल रहा है जो कि चिंपैंजी से पूरी तरीके से मतलब वो उसे अलाइन कर रहा है, तो फिर शक क्या है इसके अंदर? ये तो मैंने बातें डिबेट में भी बता दी थी ना, मगर ये आप ये याद रखेंगे उसने सुना क्यों नहीं? नहीं उसने सुना, उसको यार देखें आप, उसने इग्नोर किया। ठहरे डालिए एक मिनट, उसने जितनी बातें की हैं डिबेट के बारे में, उसने डिबेट के बाद की हैं। डिबेट के अंदर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसका हाल देखें, और आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा उस बेचारे से लफ्ज नहीं निकल रहे थे उस टाइम। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज दिख रहा था। हाँ, वो बेचारा बिल्कुल बैफल हो गया था कि यार मेरे सामने क्या इंफॉर्मेशन, उसको पता ही, उसको एग्जैक्टली जरा भी नहीं पता था। ठीक है, हाँ। वैसे तो मैं आपसे यही राय लेने आया था कि मैं ऐसे फ्रॉड लोगों को देखना बंद कर दूं। मैं अभी भी देख रहा हूँ उसको थोड़ा बहुत। नहीं, मैं आपसे ये कहूंगा, आप उस पॉइंट से निकल गए हैं कि आप इनको देखें, आप पढ़ना शुरू करें, आप और चीजें देखें, अपना टाइम इन पर जाया ना करें। हाँ, अगर आप देखते हैं कि आपने उनके सवालों के जवाब किसी और बंदे को देने हैं, तो फिर आप देख लें। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखता, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है इनको देखने का। क्यों? अगर मेरे पास टाइम है तो मैं कोई नई चीज सीखूंगा जो मैं आपको सिखाऊं। समझ गए बात? मैं नई किताब, मैं हर वक्त पढ़ता रहता हूँ, हर वक्त पढ़ता रहता हूँ। कोई टाइम नहीं आया पिछले 10 साल में ऐसा जिंदगी में कि मैं ना पढ़ रहा हूँ। मैं हर वक्त पढ़ता हूँ, हर वक्त डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, दूसरों की वीडियोस देखता हूँ, बहुत सी चीजें अंडरस्टैंड करने की हर वक्त कोशिश करता रहता हूँ, और वही आप लोगों को बताता हूँ मैं आके। लेकिन गालिब, बट एज अ एल्डर ब्रदर आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं उसे देखूं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं समझ गया हूं कि जब आपको उसकी बातों के झूठ नजर आने लग गए हैं, तो अब आप उस बंदे को आउटग्रो कर चुके हैं। आप उन लोगों को देखें या उन किताबों को पढ़ें जिनको आप पढ़ेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। तो जी गालिब, मुझे आप एवोल्यूशन पे बुक सजेस्ट कर दीजिए ना। हाँ, तो एवोल्यूशन पे तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। अभी आप एक सिंपल सी बुक अभी आप पढ़ लें, मैंने बड़ी बार उसका किया, रेलिक्स ऑफ ईडन एक किताब है जो जेनेटिक्स की बातें उस डिबेट में मैंने की थी। वो मोस्टली उस किताब में आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सारी मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो मैं वही कह रहा था गालिब, ये ऐसे लोग बहुत पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देंगे मेरे हिसाब से। नहीं, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, आप छोटी सी एज में ऐसे लोगों को आउटग्रो कर चुके। आउटग्रो करने का मतलब क्या होता है कि आज आपके पास उन लोगों से खुद ज्यादा नॉलेज है। आई मीन एक्चुअली मैं खुद पाकिस्तान से बिलोंग तो नहीं करता हूँ, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरे ही शहर में वो 2000 राइट्स हुए थे, आपको याद होगा, कोई गोधरा राइट्स, पता है आपको? जी, पता है मुझे, पता है। हाँ, तो मैं यहाँ पे लोगों को जानता हूँ कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। मैंने बहुत सारे दोस्त हैं जिनके परिवार में उनके लोग टुन्नियों ने उनको पूरा बर्बाद करके रख दिया है। बस वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप बस ये भी बात ज़हन में रखें कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम मुसलमान से नफरत नहीं करते। जी बिल्कुल, हमारा प्रॉब्लम सिर्फ इस्लाम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि जब मुसलमानों को मार पड़ेगी ना, कोई ये नहीं देखेगा कि शेख आन जो है वो एक्स मुस्लिम है। ठीक है, ये बात है। आई मीन मैं मुस्लिम, मैं शुरुआत से ही कभी रिलीजियस रहा ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही रैशनल थिंक कर रहा हूँ। चलिए, वेरी गुड, ये तो बात बहुत अच्छी है। One of the very few people. अच्छा, कोई और बात करेंगे आप? हाँ, वही क्या मतलब उन्होंने जो उसमें आपको वही कह रहा था कि मतलब ये सब लोगों को देखना चाहिए या नहीं, वही पूछना था मुझे। आपको मैं एक बात बताऊं, आपको देखो, आपके पास फाइनाइट टाइम है इस दुनिया में या यूनिवर्स में, तो क्यों जाया करे उस पे? जितना भी टाइम लगाते हो वापस नहीं आना। अभी आप छोटे हो, आपको टाइम की वैल्यू नहीं पता। आई मीन जैसे आप बड़े होते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक इट्स
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आप जिस चीज पे टाइम आई स्पेंड मीन कर रहे हैं? गालिब, मैं जब इनको देखता हूँ तो अलग से ऐसा लगता है कि कोई दिल पे छुरियां चला रहा है मेरे। नहीं नहीं, आप देखें, देख आप सकते हैं, मगर मैं आपको कहूंगा कि योर टाइम विल बी बेटर स्पेंट एल्सवेयर। आई मीन बहुत मुझे मतलब ये बहुत लग रहा है बुरा कि आपके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप बुक्स पढ़ें। आई मीन जब भी मैं इसका एक वीडियो देख लेता हूँ तो पूरा 1 घंटे तक ओवर थिंकिंग करने लग जाता हूँ, यार पाकिस्तान में क्या हो रहा है नहीं, और फिर आप हमारे नहीं यूथ का क्या होगा। देखें, आप नहीं देखें, आपको कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान की हालत पे परेशान होने की। आप अपने गुजरात के मसले, इंडिया के मसले देखें। नॉलेज आपने अपना इंक्रीज करना है, उसके लिए आपने पढ़ना है, सिंपल सी बात है। जरूरत नहीं है आपको अपने उन लोगों पे टाइम ज़ाया करने की जिनको आप, हमें जेन्युइनली पता है कि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। हाँ, जब आपने उनको सुनने का जो टाइम है उसके अंदर आप म्यूजिक सुना कीजिए, आई मीन कोई और मुझे हॉबी बहुत बना लीजिए। मुझे बहुत बुरा हाँ, लगता है कि कोई इंसान इतना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट कैसे हो सकता है। मजहब बना देता है बंदे को। और दूसरी आई बात है, मीन आप ये मत समझें कि वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट भी उनको आप कह सकते हैं। जिन लोगों को लॉजिक के बेसिक प्रिंसिपल्स की समझ नहीं है, वो अपने तौर पे ऑनेस्ट भी होते हैं, आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि उनका हाँ, उनका वर्ल्ड व्यू में ऑनेस्टी वही है, ठीक है। एक तो हम जी किसी को गालिब, ये नहीं कह सकते। हाँ, उसको एक बंदे ने सवाल पूछा था कि ये जो खुदा है उसके पास नॉलेज किधर से है। उसने बोला कि भाई जैसे खुदा खुदा का एग्जिस्टेंस नेसेसरी वैसे नॉलेज भी उसकी नेसेसरी। आई मीन क्या फिलोसॉफिकल शिट है ये। एग्जैक्टली। फिर चलें, ठीक इसको है, आप फिर हम क्या आगे जवाब चलते देंगे? हैं। थैंक यू, मैं अगली बार आऊंगा। चलें, आगे आ जाना, ठीक है, चलें, थैंक यू, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।